एवरीवन, तो आज हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और उनके आंसर्स क्या हैं। तो फटाफट से चालू कर देते हैं। आप सभी को पता है कि इस साल इस चैप्टर का एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन हमारे एग्जाम्स में आ रहा है, बट उसी पोर्शन में से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बन सकता है वो है कि हाउ हैज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टिम्युलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत ग्लोबलाइजेशन कैसे फास्ट हो गया है। तो फटाफट से हम इसको भी बताएंगे। देखिए, तो एडवांस टेक्नोलॉजी, अच्छा यहाँ पर ना हुआ क्या है कि हमने आंसर में दोनों ही टेक्नोलॉजीज की बात कर दी है, तो अगर दोनों टेक्नोलॉजीज के बारे में क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप आंसर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का लिखा है तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का यहाँ से आंसर चालू हो रहा है। नहीं तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये वाला ना वैसे हमें लिखना नहीं है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के होने से फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चीपली आप जो है चीजें पहुंचा सकते हो, ज्यादा क्वांटिटी में पहुंचा सकते हो, दूर दराज के डिस्टेंस तक पहुंचा सकते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप लिखोगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन अलग से आ सकता है, तो उसका भी आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं क्यों हुई है डेवलपमेंट, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन द टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज लाइक टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन्स, फैक्स, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करा जाता है टू कॉन्टैक्ट वन एंड अदर क्विकली अराउंड द वर्ल्ड, एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस की वजह से ये सारी जो चीजें हैं ये पॉसिबल हो पाई हैं कि हम लोग अराउंड द वर्ल्ड एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट एरिया से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। along with that, orders are placed through internet, designing is done on computers, and even the payment of money from one bank to another could be done through e-banking through the internet. e-banking के थ्रू पेमेंट भी हो जाती है। इंटरनेट की वजह से आप इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल भेज सकते हो, बात कर सकते हो वॉइस मेल पे अक्रॉस द वर्ल्ड एट अ वेरी नेग्लिजिबल कॉस्ट। तो ये सारा हम लिख देंगे। एग्जाम्पल क्या लिखोगे यहाँ पर? अच्छा, अगर बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल पूछ लिया गया है ना, जैसे यहाँ एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल लिखा है, तो क्या कौन सा एग्जाम्पल लिखोगे? वो लंदन की मैगजीन वाला, कि लंदन के यूजर्स के लिए मैगजीन बननी है, दिल्ली में वो मैगजीन बन जाती है, बाद में वो मैगजीन लंदन पहुंच जाती है डिजाइनिंग वगैरह होकर, और उसके बाद पैसे भी ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, वो वाला एग्जाम्पल लिखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन की व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो सभी को पता है कि इसका आंसर एक सिंपल लाइन में भी हो सकता है, खत्म। ग्लोबलाइजेशन रैपिड इंटीग्रेशन का प्रोसेस है और इंटरकनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ऑल राइट, नेक्स्ट इज यहाँ पर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई हैड द इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन। भारतीय सरकार ने आजादी के बाद हमारी इकोनॉमी पे इतने सारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स क्यों लगाए थे? तो सबसे पहले देखिए, वहीं से क्वेश्चन से ही आंसर चालू करेंगे हम लोग। इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दिस वाज डन in order to protect the producers within the country from the foreign competition. तो हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, इंडियन प्रोड्यूसर्स, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, उन सभी को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन देने के लिए हमने ये सब करा था। इंडस्ट्रीज उस टाइम पे सिर्फ आ रही थी सारी, लाइक 1950s और 60s के दौरान, एंड कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज टू डेवलप एंड ग्रो। तो उस टाइम पर अगर इन इंडस्ट्रीज को कंपटीशन फेस करना पड़ता इंपोर्ट से, है ना, इंपोर्टेड गुड्स भी आ जाते हैं, और हमारी इंडस्ट्री सिर्फ चालू ही हो रही थी, तो उस टाइम पे वो तैयार ही नहीं थे उस कंपटीशन के लिए। वो इंडस्ट्रीज उस टाइम पे डेवलप नहीं हो पाती, ग्रो नहीं हो पाती, और इंपोर्ट सिर्फ जो एसेंशियल, जो जरूरतमंद चीजों का था, जैसे मशीनें हैं, फर्टिलाइजर्स है, पेट्रोलियम है, सिर्फ उन्हीं चीजों के इंपोर्ट को अलाउ करा जाता था, बाकी सारी चीजों के इंपोर्ट्स को अलाउ नहीं करा जाता था, बिकॉज इट वॉज द टाइम व्हेन आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर एक्चुअली बिगिनिंग टू प्रॉस्पर, डेवलप होना, ग्रो होना चालू ही हुई थी, और उस टाइम पे वो कॉम्पिटिशन फेस करने की हालत में नहीं थी फ्रॉम द इंपोर्टेड गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज related to this, why are the trade barriers imposed on foreign trade and investment in the country? ट्रेड बैरियर को क्यों लगाया जाता है? तो ट्रेड बैरियर सरकार क्यों यूज करती है बच्चों? देखिए, सबसे पहली चीज है कि फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज करा जाता है। दूसरी चीज है कि किस तरीके के गुड्स, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच, मतलब कौन सा सामान और कितनी क्वांटिटी में वो सामान जो है कंट्री के अंदर आना चाहिए। और तीसरी चीज है टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। आपके जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑल राइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल राइट। Okay, so next question is, besides the movement of goods, what are the new ways in which the countries can be linked?
यार एक तो देखो यहाँ पर हमने जब इस चैप्टर में पढ़ा है तो ग्लोबलाइजेशन हमने सिर्फ इकोनॉमिक सेंस में कवर करा है कि जब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, कैपिटल का मूवमेंट हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें। बट उसके अलावा भी तो किसी तरीके से कंट्रीज लिंक हो सकती होंगी ना। तो देखिए, बिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, देयर इज वन मोर वे, एक और तरीका है जिससे कि कंट्रीज कनेक्ट हो सकती हैं। ये हो सकता है थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द कंट्रीज। यार इसको ना कल्चरल ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है, कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, बहुत से लोग काम के सिलसिले में, पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में मूव करते हैं बिटवीन द कंट्रीज, एंड इससे जो है हाँ बेटर इनकम के लिए, बेटर जॉब्स के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए मूव करते हैं। और उससे क्या होता है, जब आप अपने कल्चर को भी एक नई जगह पर इंट्रोड्यूस करते हो, तो अगर फॉरेन के लोग इंडिया आके रहेंगे तो उनका कल्चर यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, उनके कल्चर से हम चीजें बहुत सारी सीखेंगे। हमारे लोग कहीं बाहर जाएंगे तो वहां पे इंडियन कल्चर और ज्यादा फैलेगा। तो वो सारी चीजें कल्चरल ग्लोबलाइजेशन होती है उस चीज से, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है, तो सिर्फ गुड्स का ही मूवमेंट नहीं, उसके अलावा भी और तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं कंट्रीज, दैट इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल। ऑल राइट, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि हम करेंगे, दैट इज बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड। यार पहले हमने पढ़ा था कि बैरियर्स लगाए क्यों गए थे, और अब पूछा जा रहा है कि बैरियर्स जब हटा दिए थे 1991 में तो ये क्यों किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इन इंडिया सिंस 1991। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। तो देखिए, दिस मेंट दैट गुड्स कुड बी इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इजीली, सामान जो है बहुत इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकता था। फॉरेन कंपनीज जो है वो फैक्ट्रीज, ऑफिसेज सेटअप कर सकती थी अपने इंडिया के अंदर। एंड रिमूविंग बैरियर्स, रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। तो जब आप इन बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस को हटा देते हो जो कि सरकार ने लगाई होती हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग लिबरलाइजेशन बोलते हैं। गवर्नमेंट इंपोजेस मच लेस रिस्ट्रिक्शंस देन बिफोर एंड इज देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल। तो पहले के मुकाबले सरकार काफी कम रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करे और इसी वजह से सरकार को लिबरल बोला जाता है कि उसने अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेड अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा माना गया था कि अब समय आ गया है कि हमारी इंडस्ट्रीज अब रेडी हैं, दे आर नाउ रेडी टू compete with the imported goods, and that's the reason कि government decided to remove all the trade and investment barriers that it had earlier imposed. All right, and that is why the government did remove all the trade and investment barriers in 1991 कि अब जो है हम लोग इनके साथ compete कर सकते हैं, हटा दिया गया। ऑल राइट, तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। इनके अच्छे से आंसर्स तो आप लोग लिख ही लेंगे। तो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। इन क्वेश्चंस को करे बिना बिल्कुल भी एग्जाम में मत जाइएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।